नमस्कार प्रिय दर्शकों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्रिय दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं हम। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज को जो वीडियो है, यह हमारे सनातन धर्म के यह सबसे पवित्र ग्रंथ से लिया गया है। यह श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। आज को जो वीडियो है, आज की जो कहानी है, यह बड़ी ही पावन और पवित्र है और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इसलिए आपसे निवेदन है, आप इस कहानी को पूरा अवश्य सुनें। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आप यह जानेंगे कि चरित्रहीन कौन होता है, चरित्रहीन स्त्री होती है या पुरुष होता है। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, जो भी दर्शक बंधु हमसे नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो लाइक करें और घंटी का निशान अवश्य प्रेस करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो, आज की यह प्यारी सी कहानी। प्रिय दर्शकों, एक बार अर्जुन के दिमाग में एक बात आती है और वह भगवान श्री कृष्ण से एक बात पूछते हैं और अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे यह बताइए कि चरित्रहीन स्त्री होती है या चरित्रहीन पुरुष होता है। आखिरकार चरित्रहीन कौन होता है। प्रिय दर्शकों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आज ऐसे सवाल आप क्यों पूछ रहे हो? ऐसी क्या बात है? क्या तुमसे किसी ने कोई बात कही है या फिर तुमने ऐसा कुछ देखा है जिसके कारण तुम हमसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो? तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि नहीं प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरे दिमाग में आ गई, इसलिए पूछ रहा हूँ कि चरित्रहीन आखिर होता कौन है। प्रिय दर्शकों, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर तुम इस विषय को लेकर के चिंतित हो, इसलिए आप मुझे सच बताइए कि सच आखिरकार है क्या। यह सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो? तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि प्रभु, एक लीला नाम की स्त्री रहती है और उस स्त्री के पास जो कोई भी जाता है, रात के अंधेरे में जाता है और दिन में कोई भी व्यक्ति उस महिला से नहीं मिलता है। यदि कोई भी दिन में उस महिला से बात भी करता है और उसे बात करते यदि कोई दूसरा व्यक्ति देख लेता है, तो प्रिय दर्शकों, और व्यक्ति उसे भला बुरा कहते हैं और उस व्यक्ति को खरी खोटी सुना देते हैं। वो लोग कहते हैं वह एक चरित्रहीन महिला है और वह उससे बात कर रहा है। सभी लोग उस स्त्री को गलत समझते हैं, सभी लोग उस महिला को चरित्रहीन ठहरा देते हैं। इसलिए प्रभु, मेरे दिमाग में यह बात आई कि आखिरकार चरित्रहीन होता कौन है, चरित्रहीन स्त्री होती है या चरित्रहीन पुरुष होता है। अर्जुन की इतनी बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अब आप शांत चित्त मन होकर बैठ जाइए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना। यदि तुम इस कहानी को ध्यान से सुनते हो तो आपको पूरी सच्चाई मालूम पड़ जाएगी कि आखिरकार इस संसार में चरित्रहीन होता कौन है, स्त्री या पुरुष। प्रिय दर्शकों, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं और अर्जुन उस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण कहानी को शुरू करते हैं और कहते हैं, बहुत समय पहले एक साधु नाम के सन्यासी रहते थे। वह उम्र में बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। अब एक दिन उस सन्यासी के आश्रम पर एक महिला आती है और वह स्त्री उस सन्यासी जी से कहती हैं कि सन्यासी महाराज, मेरे घर पे प्रतिभोज का आयोजन है और मैं चाहती हूँ कि मैं 21 साधु सन्यासियों को भोजन ग्रहण करवाऊँ, इसलिए आपको निमंत्रण देने आई हूँ। उस महिला की इतनी बात सुनकर वह सन्यासी हाँ कर देते हैं और सन्यासी जी कहते हैं, हे पुत्री, यदि आपने प्रतिभोज भंडारा मुझे अपने खाने के लिए बुला रही हो तो हम जरूर आएंगे। प्रिय दर्शकों, इधर वह महिला
अपने घर को वापस चली जाती हैं। जब प्रतिभोज का समय होता है तब वह सन्यासी उस महिला के घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वह सन्यासी उस महिला के घर जाते हैं तो रास्ते में उनको कई सारे लोग मिलते हैं। जो भी इंसान उन सन्यासी से मिलता तो वह लोग उस सन्यासी से पूछा करते कि सन्यासी जी महाराज, आप आज कहाँ जा रहे हो। तब वह सन्यासी उस स्त्री का नाम लिया करते थे और कहते थे, मैं उस स्त्री के घर जा रहा हूँ। तो वह सभी लोग चौंक जाते थे और वह सन्यासी जी महाराज उनसे कहते थे और गांव के लोग कहते थे, हे मुनि महाराज, वह महिला चरित्रहीन है, आप उसके घर मत जाना, नहीं तो तुम्हारे दामन पर भी दाग लग जाएगा। प्रिय दर्शकों, जो भी लोग मिलते और उससे बात करते देख लेते तो वह यही कहते कि उस स्त्री के घर मत जाना, वरना तुम्हारे ऊपर भी दाग लग जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाते हैं और उस कहानी को अर्जुन बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। लेकिन वह सन्यासी जी महाराज किसी की बात को नहीं सुनते हैं और वह उस स्त्री के घर आते जाते रहते हैं और चलते फिरते रहते हैं। अंततः वह ऋषि पहुंच जाते हैं, वह मुनि, अंततः वह सन्यासी जी उस स्त्री के घर पहुंच जाते हैं। जब वह सन्यासी उस स्त्री के घर पहुंचते हैं तो प्रिय दर्शकों, तो वह महिला उस सन्यासी जी को एक अच्छा सा आसन डाल देती है और उस आसन पर भोजन की थाली सजा देती है और वह सन्यासी महाराज कहती है कि महाराज आइए और आप भोजन ग्रहण कीजिए। अब जैसे ही वह मुनि सन्यासी भोजन की थाली पे बैठता है तभी कुछ गांव वाले लोग आ जाते हैं, गांव के सरपंच लोग आ जाते हैं और गांव के बड़े बड़े पंच पटेल आ जाते हैं। सभी लोग आकर उन सन्यासी जी से कहते हैं, हे सन्यासी जी महाराज, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती कि तुम एक चरित्रहीन स्त्री के पास आए हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि यह स्त्री चरित्रहीन है? यह स्त्री हर किसी को अपना बना लेती है, अपने जाल में फंसा लेती है और गलत कार्य करती है। इसलिए हमें लगता है कि तुम सन्यासी नहीं, तुम भी एक ढोंगी हो, इसलिए तुम इस महिला के घर आते हो। भोजन का तो एक बहाना है, प्रतिभोज का एक बहाना है, लेकिन तुम इस स्त्री के साथ मौज उड़ाने के लिए आते हो। प्रिय दर्शकों, वह सभी गांव वाले, मुखिया और सरपंच उस सन्यासी जी महाराज से इस तरह से बहस करते हैं और यह बातें कहते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण इस कहानी को अर्जुन से कहते हैं और अर्जुन इस बात को बड़े ही गौर से सुन रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जैसे ही गांव वाले और गांव के सरपंच लोग इस बात को उस सन्यासी जी महाराज से कहते हैं, तब वह सन्यासी भोजन की थाली से उठकर खड़े हो जाते हैं और भोजन की थाली से खड़े होकर गांव के सरपंच थे उसी का हाथ जाकर पकड़ लेती हैं और हाथ को इतना कस कर पकड़ लेते हैं और अपनी हाथ के अंदर दबा लेते हैं। तब वह गांव का मुखिया सरपंच सन्यासी से कहता है कि महाराज, आप यह क्या कर रहे हो? मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? मेरे हाथ को आप छोड़ दो। तब वह सन्यासी उस गांव के मुखिया व सरपंच से कहते हैं कि सरपंच जी, अब आप ताली बजाइए। प्रिय दर्शकों, जब वह सरपंच जी सन्यासी महाराज से कहते हैं कि हे महाराज सन्यासी जी, एक हाथ को तो आपने अपनी मुट्ठी के अंदर दबा रखा है, एक हाथ से मैं किस तरह से ताली बजाऊं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तब वह सन्यासी जी उस सरपंच जी से कहते हैं कि सन्यासी जी, जिस तरह से एक हाथ से ताली नहीं बजती, उसी तरीके से कभी कोई स्त्री चरित्रहीन नहीं हो सकती।
चरित्रहीन नहीं हो सकती। स्त्री को चरित्रहीन बनाने वाला एक चरित्रहीन पुरुष ही होता है। जो एक स्त्री को चरित्रहीन बना देता है, जब तक स्त्री और पुरुष दोनों की सहमति नहीं होगी तब तक किसी औकात नहीं तो किसी पुरुष की औकात होती है और ना ही किसी स्त्री की औकात होती है, क्योंकि बगैर पुरुष के स्त्री कभी चरित्रहीन नहीं हो सकती। इसलिए एक महिला को चरित्रहीन बनाने वाला एक पुरुष ही होता है और पुरुष की सबसे ज़्यादा भागीदारी होती है एक स्त्री को चरित्रहीन बनाने में, क्योंकि सबसे पहले चरित्रहीन एक पुरुष होता है। लेकिन पुरुष अपनी झूठी शान के चलते अपनी चरित्रहीनता को भी छुपा लेता है और एक महिला को वह बदनाम कर देता है। यदि हकीकत को देखा जाए तो चरित्रहीन एक पुरुष ही होता है, चरित्रहीन महिला नहीं होती है। तब वह सन्यासी जी गांव के सरपंच जी से कहते हैं कि मेरी बात को गौर से सुनो। कामना का भाव स्त्री और पुरुष दोनों में होता है, लेकिन स्त्री अपने कामना के भाव को छुपाकर रखती है और एक पुरुष अपनी कामना के चलते किसी भी महिला के साथ जबरदस्ती कर सकता है। इसीलिए चरित्रहीन पुरुष होता है, महिला नहीं। स्त्री इतने सारे बंधनों में बंधी हुई होती है कि स्त्री अपनी चरित्रहीनता सहज स्वीकार कर लेती है और एक पुरुष कभी किसी बंधन में नहीं रहता है। इसीलिए अपनी झूठी शान के चलते एक स्त्री को बदनाम कर देता है और अपनी चरित्रहीनता को छुपा लेता है, क्योंकि एक स्त्री को अपने पिता का घर छोड़कर और अपने पति के घर जाना पड़ता है। इसीलिए स्त्री बहुत दबी हुई होती है, क्योंकि स्त्री कभी भी अपनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती है। उसको बहुत सारे रिश्तों का ख्याल रखना होता है, बहुत सारे रिश्ते उसको निभाने होते हैं। इसीलिए एक स्त्री पे जो भी लाछन लगाए गए या लगाए जाते हैं तो वह स्त्री उस आरोप को सहज स्वीकार कर लेती है और अपने दामन पर इतनी सारी कालक पोत लेती है कि जिसके कारण इस समाज के लोग एक महिला को चरित्रहीन कह निकलते हैं। लेकिन देखा जाए तो हकीकत क्या है, तो हकीकत यह है कि एक चरित्रहीन एक पुरुष होता है, महिला कभी भी चरित्रहीन नहीं होती है। एक महिला को वैश्या बनाने वाला एक मनुष्य ही होता है, महिला को एक वैश्या बनाने वाला ही एक पुरुष होता है, क्योंकि बगैर ही पुरुष के महिला कभी चरित्रहीन नहीं हो सकती और कोई भी महिला वैश्या नहीं हो सकती। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, इस कहानी के माध्यम से आपने यह जाना कि चरित्रहीन स्त्री होता है या पुरुष होता है। प्रिय दर्शकों, इधर अर्जुन के समझ में यह बात आ जाती है कि चरित्रहीन स्त्री होती है या चरित्रहीन पुरुष होता है। प्रिय दर्शकों, तो आपको भी इस कहानी में से यह पता चल गया होगा कि चरित्रहीन इस संसार में कौन होता है। प्रिय दर्शकों, मैं तो यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा चरित्रहीन इस संसार में पुरुष ही होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने सच ही कहा है। तो हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी वीडियो में मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, और कमेंट जरूर करें।